खरगोश और हाथी। सरोवर के आसपास उगी हरी हरी घास में बहुत सारे खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। दिन निकलते ही सब खरगोश अपने बिलों से बाहर निकल आते थे और फिर हरी भरी घास पर इधर उधर कूदते फिरते थे। खरगोश नरम नरम घास से पेट भर लेते थे। जब रात होती तो अपने घरों में दुबक कर सो जाते थे। वह सब उस सरोवर पर सुख से रह रहे थे। एक बार उस जंगल में हाथियों का एक विशाल परिवार आ गया। हाथी दिन भर जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते। उस हाथी परिवार में कुछ हाथी बहुत शरारती थे। वह खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इतना ही नहीं, वह अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ों को तोड़ देते थे या फिर नन्हे पौधों को अपने पैरों के नीचे रौंद देते थे। हाथी को पानी से बहुत प्यार होता है। वह पानी को अपनी सूंड में भर भर कर खूब नहाते हैं। हाथी अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए रोज सरोवर पर जाते। सरोवर के पानी में खूब नहाते, फिर सरोवर के पास नरम नरम घास में लोट लगाते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। इसी कारण उस मिट्टी के नीचे रहने वाले खरगोश बहुत दुखी थे। खरगोशों का मुखिया बहुत समझदार था। उसने हाथियों से छुटकारा पाने का एक उपाय सोचा। उसने कुछ चुने हुए खरगोश अपने साथ लिए और हाथियों के सरदार के पास जा पहुंचा। उसने हाथियों के सरदार को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, हम चांद के पास से आए हैं। हम चांद के भांजे हैं। आप चांद में हमारी छवि देख सकते हैं, परंतु आप यहां क्यों आए हैं? हाथियों के सरदार ने पूछा। खरगोशों के मुखिया ने जवाब दिया, महाराज, हमारे कुछ साथी धरती पर रहने आए हैं। चंदा मामा रोज रात सरोवर पर उनसे मिलने आते हैं। वो आपसे नाराज हैं। चांद हमसे नाराज क्यों है? हमने क्या किया है? हाथियों के सरदार ने कहा। खरगोश बोला, सरोवर के किनारे घास में हमारे अनेक खरगोश बिल बनाकर रह रहे हैं। आपके सरोवर पर आने जाने से बिल जमीन में धंस जाते हैं और मिट्टी में दबकर खरगोश मर जाते हैं। इसी कारण वे आपसे नाराज हैं। वे रात को सरोवर पर आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई और पूर्णमासी का चांद निकला। हवा चल रही थी। सरोवर में पानी की हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद की परछाई लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे रही थी। हाथी और खरगोश सरोवर पर पहुंच गए। खरगोशों का मुखिया चांद की परछाई दिखाते हुए बोला, देखिए हाथी सरदार, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी से दूर चले जाइए, मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने परिवार की तरफ देखा। सभी हाथी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाकर चांद को प्रणाम किया और अपनी गलती की माफी मांगी। अन्य सभी हाथियों ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद उन्होंने उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया।